जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज पाठ करते हैं श्री गोविंद स्तोत्रम का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को शरण लेता हूँ, जिनके लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में लाखों लक्ष्मी सदृश्य युक्तियों के द्वारा निरंतर सेवा होती रहती है, और जो स्वयं वन वन में घूम घूम कर गौओं की सेवा करते हैं, जो बंसी के स्वर फूंक रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं, मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके श्री अंग हैं, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्पृहणीय है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद मैं भजन बनता हूँ। मैं जो हवा से अटखेलियाँ करते हुए मोरपंख, सुंदर वनमाला, वंशी एवं रत्नमय बाजूबंद से सुशोभित हैं, जो प्रणय केली कला विलास में दक्ष हैं, जिनका त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विग्रह है और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता, सदा स्थिर रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय लेती हूँ। जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह है तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त, जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जो द्वैत से रहित है, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है, और जो अनंत रूपों में प्रकाशित हैं, जो पुराण पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, जिनका स्वरूप वेदों से भी प्राप्त नहीं होता, किंतु अपनी भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह पाते, अपने भक्तों के लिए जो सुलभ हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। भगवत प्राप्ति के जिस मार्ग को बड़े बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्त निरोध के द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिंत्य महात्म्य युक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा में स्थित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। जो यद्यपि सर्वथा एक है, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी जो करोड़ों ब्राह्मणों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, तथा जो साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजती हूँ। जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप, महिमा, आसन, यान अथवा भूषणों की झांकी प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध सूक्तों द्वारा स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करती हूँ। जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चित्त में रस प्रिय प्रति भावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। सत्जन प्रेम रूपी अंजन से सुशोभित भक्ति रूपी नेत्रों से सदा सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते हैं, जिनका श्याम सुंदर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणों का यथार्थ रूप से चिंतन भी नहीं हो सकता, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जिन्होंने श्री राम आदि विग्रहों में नियत संख्या के काल रूप से स्थित रहकर भिन्न भिन्न भुवनों में अवतार ग्रहण किया, परंतु जो परात्पर पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की मैं भजन करती हूँ। जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है तथा निष्कल अनंत
एवं अशेष ब्रह्मा जिन सर्व समर्थ प्रभु की प्रभा है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजती हूँ। सत्व, रज एवं तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित, जिनकी माया सैकड़ों ब्रह्मांडों का सर्जन करती है, उन सत्व गुण का आश्रय लेने वाले सत्व से परे एवं विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ, जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में अपने आनंद चिन्मय रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंबित होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भोगनों को वशीभूत करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा उसके नीचे स्थित देवी लोक, कैलाश तथा वैकुंठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजती हूँ। सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय कारिणी शक्ति रूपा भगवती दुर्गा, जिनकी छाया की भांति समस्त लोकों का धारण पोषण करती हैं और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजन करती हूँ। जावन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से दूध जैसे दही के रूप में प्रवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता, उसी प्रकार जो प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बत्ती का संयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी विष्णु रूप में दिखाई देने लगते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। आधार शक्ति रूपा अपने नारायण रूप श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कर्णावरण के जल में योग निद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजती हूँ। जिनके रोमकूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवन धारण करते हैं, तथा सर्वविदित भगवान विष्णु, जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजन करती हूँ। जैसे सूर्यकांत नामक संपूर्ण मणियों में अपने तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। प्रणाम करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों पर रखकर सर्वसिद्ध भगवान गणपति इन तीनों लोकों के विघ्नों का विनाश करने में समर्थ होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं चारों दिशाएं, काल, बुद्धि, मन, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग रूप तीनों लोक जिनमें उत्पन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजती हूँ। जिनके नेत्र रूप सूर्य, जो समस्त ग्रहों के अधिपति, संपूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं संपूर्ण तेज स्वरूप तथा काल चक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोकों में चक्कर लगाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजती हूँ। धर्म एवं पाप समूह, वेद की ऋचाएँ, नाना प्रकार के जप तथा ब्रह्मा से लेकर कोट कीट पतंग तक संपूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजन करती हूँ। जो एक वीर बहुटी को एक देवराज इंद्र को भी अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के कर्मों के निःशेष रूप से जला डालते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करती हूँ।
क्रोध, काम, सहज स्नेह आदि भय, वात्सल्य, मोह, गुरु, गौरव तथा सेव्य बुद्धि से जिनका चिंतन करके लोग उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जय गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को